बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक कबूल हो। इस रमज़ान इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ भी कायम व दायम रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि नई, आसान, सादा, बजट फ्रेंडली और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आपके लिए डेली आएँ। आपका प्यार और खुलूस ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। आप सबके भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो रोज़ेदारों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब रोज़ा अफ्तार किया जाता है तो बहुत ही प्यास लगी होती है, लेकिन बाज़ार से अगर शरबत लेने जाएं तो बहुत ही महंगे दामों मिलता है। तो घर में आप इसको बड़ी आसानी से 15 मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ लेमन स्क्वाश की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि लीमू बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों इस वक्त मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक पाव लीमू ले लेने हैं, यानी 250 ग्राम। तो हमने यहाँ पे 50 ग्राम ज़्यादा ले लिए हैं, यानी 300 ग्राम। इनको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे, पानी शामिल करके एक बॉयल आने तक पकाएंगे और फिर उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमें चीनी लेनी है तकरीबन 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। तो हम इसको मैयर कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में शरबत बनाना हो तो आप इस क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक बोतल की रेसिपी ही बताने जा रहे हैं। तो टाइम एक जैसा ही लगेगा, चाहे आप एक बोतल बनाएं या 4 बोतल बनाएं। तो अब हमने यहाँ पे 250 ml पानी लेना है, यानी 1 किलो चीनी में आप सिर्फ एक पाव पानी का शामिल करेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में ये मेजरमेंट की मशीन ना हो तो आप बाज़ार से ही चीनी की क्वांटिटी को मेजर करवा सकते हैं, और घर में जो आपके पास बर्तन हैं उनके ज़रिए आप पानी का माप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पे हमने चीनी और पानी की पैमाइश कर ली है। अब हम इसको एक बर्तन में शामिल करेंगे। तो अब हमने पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है, और हमने इसको हल्की आंच पे चूल्हे पर चढ़ा देना है ताकि चीनी डिज़ोल्व हो। तो जितनी देर में चीनी डिज़ोल्व होगी हम कुछ और तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेमन लेकर उनको इस तरह से क्रश कर लेना है। छिलके को हमने, लेमन का जो वाइट पार्ट है उसको क्रश बिल्कुल भी नहीं करना। हमें यहाँ पर सिर्फ लीमू का छिलका चाहिए, क्योंकि हम नेचुरली जो लेमन का एसेंस है उसको इसके ज़रिए हासिल करेंगे। तो इसके लिए हमें बाज़ार के मसनूई एसेंस इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लीमू का छिलका एसेंस का काम देगा। अब ये जो लीमू हमने बॉयल किए थे उनका हम रस निकाल लेंगे। बॉयल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको लेमन का पूरा पल्प इसमें मिल जाएगा। तो तमाम लीमू का रस हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि चीनी का क्या हाल है और वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई या नहीं। तो चीनी डिज़ोल्व हो गई है, और अब इस पॉइंट पे हमने इसमें 2 टेबलस्पून दूध के शामिल किए हैं। ये दूध शामिल करने से जो चीनी के अंदर कसाफत और सिक्रेशंस होती हैं वो ऊपर आ जाती है झाग की सूरत में, और चीनी फिर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी उसकी गंदगी दूर हो जाती है। क्योंकि जब चीनी को कारखानों में बनाया जाता है तो उनके अंदर बहुत सी गंदगी भी शामिल हो जाती है। तो बस इससे यही फ़ायदा रहता है कि आपकी चीनी में जो गंदगी होगी वो ऊपर झाग बन के आ जाएगी और आप उसको बड़ी ही आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो ये एक एहतियात है, हो सकता है कि चीनी गंदी ना हो। तो अब ये जो झाग आई है इसको हमने निकाल लेना है। तो एक बर्तन के अंदर इसको झटक लेंगे स्ट्रेनर को, और इसी तरह सारी झाग जो है वो हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि झाग जैसे जैसे निकलती जा रही है तो चीनी जो है वो क्लियर होती जा रही है। तो इसी तरह सारी जो झाग है उसको हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। तो बस अब चीनी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून
टाटरी, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करनी। हाफ टी स्पून टाटरी आपके इस लेमनेड को बहुत ही महफूज रखेगी। 1/4 टीस्पून शामिल कर रहे हैं काला नमक, और अब जो लेमन के छिलके हमने क्रश किए थे उनको यहाँ पर शामिल करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को हम अब पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हमने यहाँ पर शामिल कर देना है हाफ टेबल स्पून सिरका। तो सिरका भी इसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाएगा। अब हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऑयल शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए शामिल की जाती हैं ताकि शरबत महफूज रहे। अब हमने जो लेमन का जूस निकाला है उसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर रहे हैं और एक चम्मच की मदद से अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि इसका जो पल्प है वो भी अंदर उसका भी जूस बहुत अच्छे से शामिल हो जाए, क्योंकि पल्प के अंदर काफ़ी सारा जूस रहता है। थोड़ा सा हमने फूड कलर शामिल किया था ताकि इसको एक अच्छा सा कलर भी मिल जाए। अब हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है, तो अब हमने अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए इसको ठंडा कर लेना है। जब ये आपका शरबत अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने एक बर्तन में इसको स्टेन कर लेना है ताकि जो लेमन के छिलके हमने शामिल किए हैं वो इसमें से दूर हो जाएं। और अब हम उस बर्तन में स्टेन करने के बाद इसको हमने जार में शामिल कर दिया है। बस इसी तरह से आपने भी अपना लेमन स्क्वाश जो है उसको महफूज कर लेना है। तो ये लेमन स्क्वाश की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान, और बाज़ार के महंगे लेमन स्क्वाश से बच जाइएगा। तो ये घर में बहुत ही आसानी से 15 मिनट में तैयार होता है। आपको डबल क्वांटिटी में बनाना है, ट्रिपल क्वांटिटी में बनाना है तो यकीन करें टाइम इतना ही लगेगा। अब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करके दिखाते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराते हैं आपको। देखें बिल्कुल शहद जैसी कंसिस्टेंसी है माशाल्लाह। बहुत ही परफेक्ट बना है हमारा ये लेमन स्क्वाश और बड़ा ही प्यारा सा इसका कलर आया है। तो इंशाल्लाह आपका भी लेमन स्क्वाश इसी तरह ही बनेगा। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान। अल्लाह हो आपका मुहाफिज व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।